बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अज़ीज़ा, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए जितनी भी रेसिपियाँ लाती हूँ बहुत इजी लेकर आती हूँ, आसानी से बनने वाली। हर चीज़ घर में मौजूद होती है, घर की तमाम चीज़ों से बनने वाली है। आप यकीन जानिएगा, आप इसके अंदर कोई झंझट नहीं है बनाने के लिए कि आप चने उबालें फिर आप अलग से बीफ को भूनें। कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने झटपट और तेज़ी से बनाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं बीफ चने। आज हमने कैसे बनाने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्या बना रहे हैं, बहुत आसान आपके लिए मैं रेसिपी लेकर आती हूँ। झटपट बनने वाली, कोई मुश्किल नहीं होती है। मेरी रेसिपियाँ बहुत आसानी से बनने वाली होती हैं, टाइम की बचत होती है कि जिसके पास टाइम नहीं होता तो वो मेरी रेसिपी को फॉलो करें और देखें। मैं अब आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आप यकीन जानिएगा कि आज जो मैं बना रही हूँ इसको बहुत आसानी से तरीके से आपको बता रही हूँ। 3 पाव मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आपको ना गोश्त भूनने की ज़रूरत है और ना आपको इसके अंदर जो हम डालेंगे वो आपको बताएंगे। ये देखिएगा, 1 पाव मैंने चने लिए हैं। इसको उबालने की कोई ज़रूरत नहीं, से मैंने 5-6 घंटों के लिए भिगो दिया था। और इसके अंदर हम डालेंगे चनों को बग़ैर उबाले। आज हम गोश्त चने बनाएंगे, कैसे आपको बताते हैं। और इसके अंदर मैंने 3 से 4 प्याज़ें ले लिए, क्योंकि हमने ग्रेवी इसकी करनी है तो प्याज़ें हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा क्या क्या जाएंगे वो आपको हम बताते रहेंगे। मसाले सिंपल मसाले हैं, कोई मसाले ऐसे नहीं होंगे जो आपके घर में ना हो। तो 1 चम्मच भरकर हमने मिर्च का डालना है, 1.5 चम्मच हमने मिर्च का डाल दिया। 1 चम्मच भरकर हमने धनिया पाउडर डाल दिया और हमने चौथाई हिस्सा चम्मच का हल्दी डाली है। बहुत ज़्यादा हल्दी हमने नहीं डाली इसके अंदर। और 1 चम्मच भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिएगा ऐसे भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। हाफ चम्मच हमने नमक का डालना है इसके अंदर। और 1 टमाटर मैंने कट कर कर रखा था, ये डालने। कोई खड़े मसाले कुछ ऐसे नहीं जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और इसके अंदर हमने क्या डालना है, थोड़ी सी हमने दही डालनी, 3 से 4 चम्मच हमने दही के रखे हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से, बहुत ज़बरदस्त। मिट्टी की कढ़ाई का ये फ़ायदा होता है, इसके अंदर पानी की डालने की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल कुकर की तरह बहुत सॉफ्ट अच्छी तरह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 कप हमने इसके अंदर ऑयल का डालना है। आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक हर चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप गोश्त चने बनाएंगे ना, अब यकीन जानिएगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको बहुत मज़े के लगेंगे। आप बस इसको सारे मसालों को डालकर और चढ़ा लें, उसके बाद देखिएगा कि कितने मज़े के आपके गोश्त चने बनते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो चने भिगे हुए रखे ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिए और इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। मसाले, कोई खड़े मसाले कुछ नहीं जाएंगे इसके अंदर। आपने इस तरीके से बनानी है और फिर देखिएगा कि आज आपके गोश्त चने कैसे बने हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप डालो तो बहुत कम पानी डालना है। जैसे मैं आधा कप पानी डालूंगी, वरना पानी की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में बस गल जाएंगे ये। तो ज़रूरत नहीं होती पानी डालने की, बस मैंने आधा कप डाला है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया। ये देखिएगा तमाम मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर कर और इसके ऊपर हमने कवर लगाना है और इसको पहले हमने सेक लगा कर भी इसको दम पे रख देंगे। ये देखिएगा मैंने चूल्हा खोल कर रख दी है, थोड़ा सी हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो बस इसको मैंने क्या करना, कवर लगाकर इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ देना। 1 घंटे के बाद आपके चने भी सॉफ्ट मिलेंगे, बीफ भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत मज़े का होगा। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा कवर लगाकर मैंने इसे छोड़ दिया है। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ रखूँगी इसकी आँच, उसके बाद धीमी आँच कर दूँगी और 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा इसके अंदर सेक लग गया, बबल आने शुरू हो गए। करीब से दिखाइएगा, ये देखिएगा। बस अब हमने दम पे इसको छोड़ देना, क्योंकि दम पे इसमें हमने पानी तो डाला नहीं, आधा कप सिर्फ पानी डाला है, बल्कि मैं वो भी नहीं डालती। आज मैंने थोड़ा सा बस पानी डाल दिया। इसी इसी स्टीम में ये गलते हैं, बीफ भी गलता है, चने भी गलते हैं। आज मज़ेदार आपने चने गोश्त खाना तो आप मेरे साथ रहिएगा। 1 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा 1 घंटे के बाद हमने चेक किया था, थोड़े से चने हमारे खड़े थे लेकिन सॉफ्ट नहीं हुए। उसके बाद मैंने इसको फिर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। ये देखिएगा हल्की हल्की आंच पे बने और चने भी हमारे सॉफ्ट हो चुके। और ये देखिएगा चने भी और बीफ भी हमारा सॉफ्ट हो चुका। चने आपको दिखाती हूँ मैं तोड़कर, माशाल्लाह से जितने हमें चाहिए चने उतना, ये देखिएगा सॉफ्ट हो चुके। और ज़्यादा मैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करती गोश्त में,
थोड़े से हम चनों को ऐसे ही खड़ा रखते हैं। तो ऐसे हमने इनको अभी थोड़ा सा भूनना है। 6 से 7 हमने मिर्च रखी हुई सब्ज़, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। ये देखिएगा चने हमारे बहुत अच्छी तरह भून रहे हैं, ऑयल चनों ने छोड़ दिया। तो हमने इसको अंदर हल्की ही ग्रेवी रखनी है, जैसे ये है तो इतनी हमने ग्रेवी रखनी है। इसके अंदर हमने क्या डालना है, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी हमने काली मिर्च पिसी भी डालनी है। तो ऐसे ही हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई। तो मिर्ची हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बस ये देखिएगा। आपने देखा कितना आसानी से और कितनी जल्दी बनने वाला है। इस दौरान में आप सालन रखकर आप जो मर्ज़ी घर का काम कर सकते हैं। जब आप काम से फारिग हों, देखें तो आपकी हांडी बिल्कुल रेडी। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, देखिएगा ना चने उबालने की झंझट, ना गोश्त आपको भूनने की ज़रूरत है। बस सब चीज़ें साथ डालें और मज़े मज़े का बीफ और चना, यकीन जानिए कि देखिएगा कितने मज़े के और कितने सॉफ्ट और इतनी खुशबूदार बने हैं ये चने। ये देखिएगा बस हमने इसकी भुनाई कर ली और इसको मैंने हल्की हल्की आंच पे रखा हुआ था। पानी तो हमने इसमें डाला ही नहीं, हाफ कप मैंने पानी डाला था जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा कोई हमने पानी ऐड नहीं किया। तो ये हल्की हल्की जो ग्रेवी है ये हमने इसमें छोड़नी है। ये देखिएगा प्याज़ें भी हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी, बस आपको निकाल कर दिखाएं। ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चने हमारे बीफ चने रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो आपने ज़रूर बनाना है, मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।